बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको साबूदाने की कैरेमल वाली खीर बनाना सिखाऊंगी। ये साबूदाने की खीर व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं और आपने कुछ मीठा बनाना है तो ये मज़ेदार सी सिंपल सी और इजी रेसिपी बनाकर अपने गेस्ट के सामने पेश कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले आधा कप के करीब हम साबूदाना लेंगे और उसको सबसे पहले 3 से 4 बार हम पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, धो दिया है, सोख होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दूसरे साइड पे अब हम पैन के अंदर दूध ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर हमने मिल्क लिया है और यहाँ पर मिल्क के बॉइल्ड होने का हम वेट करेंगे। बस जब मिल्क बॉइल्ड हो जाए तब इसके अंदर हम अपनी सोक की हुई साबूदाना ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारा मिल्क जो है वो तकरीबन बॉइल्ड होने पर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम अपनी सोक की हुई जो साबूदाना है वो ऐड कर देंगे। तकरीबन हमने हाफ कप के करीब साबूदाना लिया है व्यूवर्स, ये साबूदाने की खीर झटपट 5 मिनटों में बन जाती है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनती है। अक्सर हम चावलों की खीर बनाते हैं, उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और जो साबूदाने की खीर बनती है ये बहुत ज़्यादा इजी भी बनती है और बहुत ज़्यादा झटपट बन जाती है। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पे साबूदाने को हम पकाएंगे और इसके अंदर कंटिन्यूसली हम स्पून चलाएंगे। दूसरे साइड पे हम पैन रखेंगे और पैन के अंदर हम हाफ कप से थोड़ा सा ऊपर शुगर ऐड करेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इस शुगर का हम कैरमल रेडी करेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना रख सकते हैं। आधा कप हमने शुगर लिया है, उसके ऊपर 2 टेबलस्पून शुगर मज़ीद हमने और ऐड कर दी है और इस शुगर का हम मज़ेदार सा कैरमल रेडी करेंगे। पानी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। सो व्यूअर्स, 5 मिनट में यहाँ पर हमारा कैरमल जो है वो रेडी हो गया है। इसको मज़ीद थोड़ा सा डार्क करते हैं। बस आपने शुगर को जलाना नहीं है, बस कैरमल का कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। देन उसके बाद अपने इस कैरमल को हम साबूदाने के खीर के अंदर ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स, हमारे चैनल पे आपको हमेशा ही इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमने अपने कैरमल को रेडी कर लिया है और दूसरे साइड पे हमारा साबूदाना जो है वो रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ज़्यादा लाइट की वजह से कैमरा साबूदाने को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना वो रेडी है। इसके अंदर हमने अपना कैरमल ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, इस कैरमल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है साबूदाने के खीर के अंदर। तो हम इसके अंदर अपना कैरमल ऐड कर देते हैं और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और इस रेसिपी को हम थोड़ा सा रनी रखेंगे। और जब हमारी साबूदाने की खीर को हम ठंडा करेंगे व्यूअर्स, फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो ये ख़ुद ब खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा रनी रखेंगे और कैरमल को मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे और 10 मिनट के बाद इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स व्यूअर्स आप कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर बादाम, पिस्ता और ज्वारे ऐड करूंगी। आप अपने मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। थोड़े से अखरोट भी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और हमारी मज़ेदार सी कैरमल वाली साबूदाने की खीर रेडी है। ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्स करेंगे, मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसको अपने सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि साबूदाने की खीर को हमने 5 मिनट में किस तरीके से रेडी कर लिया है। चावलों के खीर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है व्यूअर्स। तो अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो मज़ेदार सी ये साबूदाने की कैरमल वाली खीर
5 मिनट में आप रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी प्यारी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है व्यूअर्स तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमने यहाँ पर अपने खीर को डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर बादाम और पिस्ते ऊपर से गार्निश करेंगे। मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी है व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। और अपनी मज़ेदार सी खीर को हमने बोल के अंदर डाल दिया है। इसको हम ठंडा करेंगे व्यूअर्स, फ्रिज के अंदर रखेंगे, चिल्ड करेंगे। देन उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी रेसिपी आपने नोट कर ली होगी। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।